तन बाणी, जन 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 के मन को हरती, अतः कहाती जिन बाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चाँद रहे। कर्म हरो माँ कष्ट हरो माँ, अब तक हमें विषयांध रहे। मुड़े अस्य कारी दिवादेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर्षि ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, दुखात विवेति सुखम वांछति इति जीवा। जीव की परिभाषा बतलाई, जो दुखों से डरता है और सुख को चाहता है वो जीव है। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता। चींटी है, छोटे से छोटा जीव है, अगर आपकी आहट लगती है ना तो वो अपनी रास्ता बदल लेता है कि नहीं बदलता। तो जीव उसी का नाम है जो सुख चाहता है और दुख से डरता है। और आप भी चाहते हो। कौन व्यक्ति अच्छा यहाँ पे जो सुख नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता आप सभी लोगों को कि हमारा अच्छा मकान हो, हमारी अच्छी गाड़ी हो, बंगला हो, है ना, सभी संसाधन के साधन हो। चाहते हो कि नहीं? और दुखों से डरते कि नहीं? कि हमें कोई परेशानी ना आए, है ना, हमारे घर में कोई किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए, हमें कोई बीमारी ना लग जाए। चाहते हो कि नहीं? कौन चाहता कि मैं बीमार पड़ जाऊं? कोई नहीं चाहता ना। अब ये चाहते तो हो, किंतु आचार्य कहते हैं चाहने से नहीं होता है सब। चाहने से नहीं होगा कि मुझे दुख ना आए और सुखी सुख आ जाए। ये दुख और सुख कहीं कोई बाजार में नहीं बिकते हैं। ये तो हम अपने भाव जैसे करते हैं, हम अपने जैसे कर्म करते हैं, उन परिणाम हम जैसे करते हैं अपने अंदर के, उसके अनुसार ही हमें दुख और सुख प्राप्त होता है। हमें दुख और सुख को देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये ध्यान रखना हमेशा। अगर हमें दुख हो रहा है तो उस दुख भी हमें अपने ही भावों के कारण प्राप्त हो रहा है, और यदि हम सुखी हैं तो भी अपने भावों के कारण ही हम सुखी हैं। कोई हमने ऐसा अच्छा भाव किया था, कोई अच्छा काम किया था, इससे हमें सुख प्राप्त हो रहा है। और दुख हो रहा है ना, सामने वाला कोई व्यक्ति निमित्त बन रहा है। बहुत सारे लोगों की कहानी सुनते हैं अपन, यानी घर की, परिवार की, आपकी, सबकी। पहले संयुक्त अभी बहुत सारी हैं कहानियाँ। पहले संयुक्त परिवार थे, सबका एक साथ व्यापार चलता था, एक साथ प्रेम वात्सल्य हुआ करता था, है ना। एक दुकान थी और सब अच्छे से रहते थे। किंतु जैसे जैसे थोड़ा सा जमाना पलटा और अब परिवार अलग अलग हो गए। अब कोई व्यक्ति थोड़ा सा चतुर रहता है तो वो अपने हिसाब से पत्ता खेलता है फिर, है ना। ऐसे होता है कई जगह तो, पर ऐसे होता तो है। ये सब जो हो रहा है, जैसे कई जगह ऐसे होता है कि जो अच्छी ज़मीन है वो अच्छे भाई ने ले ली, दूसरे भाई को इधर उधर की दे दी। वो थोड़ा सा सरल स्वभाव ही है ना, थोड़ा उसको साम दाम दंड भेद नहीं आता ना, कोई भी पकड़ा दी। होता है ऐसा कि नहीं अनिल जी? आपके गांव में ही हो रहा है कि नहीं? होता ही, ये संसार है। परंतु समझदार व्यक्ति से हमारा कहना है कि वास्तव में जो हो रहा है ना, ये सब एक निमित्त है। वो उनने चाचा ने ज़्यादा ले ली, उनने दादा ने ज़्यादा ले ली, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। ये सब निमित्त है। कर्म सिद्धांत से अपन देखें तो जरूर इसमें हमारा ही कर्म कोई निमित्त है,
हमने कोई अगले जीवन में कभी किसी के साथ ऐसा किया होगा तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें लग रहा है कि इस व्यक्ति ने हमारा गलत किया है। कर्म सिद्धांत ये कहता है, जो इस बात को समझ लेगा वो कभी सारा लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए। इस जैन धर्म के सिद्धांत को कोई भी व्यक्ति समझ ले कि जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वेदेते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। ये सामायिक पाठ में पंक्तियाँ आती हैं। तो जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो अपने ही द्वारा किए हुए कर्म का फल है, इसको लिख करके रखो। अब क्या करना, अब ये करना है कि हम उस अच्छे कर्म को बांधें जिससे हमारे साथ कभी कोई भी गलत हो ही ना। तो उस अच्छे कर्म को बांधने की विधि क्या है? इसके लिए तत्वासूत्र में आता है, सुनो। भूत वृत्तनुकंपा सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। तत्वासूत्र ग्रंथराज है आचार्य प्रवर उमा स्वामी जी महाराज का है, लगभग 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ है। तत्वासूत्र महान ग्रंथ है। उस ग्रंथ में आचार्य प्रवर उमा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, क्या क्या है? सुखी होने की क्या दवा है, सुखी होने का क्या मंत्र है, कभी आपको कोई परेशानियां ना आए इसके लिए क्या युक्ति है। तो वो कह रहे हैं भूत वृत्तनुकंपा दान, यानी संसार की प्रत्येक जीव पर अनुकंपा का भाव रखना। अब आप ग्रस्त हों तो अपनी क्षमता के अनुसार रखना, जितना बन सके। जिन कार्यों में हिंसा होती है वो कार्य हमें नहीं करना, यानी उनसे हमें बचना। चाहे वो ऐसा व्यापार हो, खेती हो, या कोई जॉब हो, फैक्ट्री हो, सभी हिंसा तो सभी में होती है। अब आप पूछोगे तो महाराज जी सबसे कम हिंसा किस में होती है? तो श्री आदिनाथ भगवान ने कहा, यानी आप ग्रस्त लोग हों तो ग्रस्त लोग 6 प्रकार के कर्म में से कोई कर्म तो करोगे। असी मसी कृषि शिल्प विद्या व्यापार, ये करना ही है। तो आदिनाथ भगवान ने कहा उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जघन्य चाकरी। उत्तम क्या है? खेती है। खेती में यानी इन 6 कर्मों में सबसे श्रेष्ठ कार्य है खेती। खेती करने वाला व्यक्ति कभी भी जानबूझ करके हिंसा नहीं करता है। यानी जितना एक आप करना पड़ेगा उतना खेती को करने के लिए उतनी करनी ही पड़ेगी भाई मेहनत, उसको बखरना पड़ेगा, उसको जोतना पड़ेगा, उसमें फसल बोना पड़ेगी, तो उसमें तो हिंसा होगी, किंतु उसमें भी कितनी होगी? जितनी उनके पास है। जिस व्यक्ति के पास, किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है, 20 से 50 से 100 है, तो उतनी ही उसकी मानसिकता रहेगी। इसलिए खेती को उत्तम कहा है। और व्यापार का कोई पार नहीं। पहले तो एक छोटी सी किराने की दुकान में अपना काम चलता था, आज अब अभिषेक भाई का मॉल खुल गया। अब कहीं नहीं जाना, उसी में 20 दुकान खोल दी इनने कि भाई ऐसे ही है ना मॉल, और क्या है।
सारी चीज़ें एक साथ ही मिल जाएंगी आपको। तो जितना बड़ा मॉल, जितनी बड़ी दुकान, उतना आराम ज़्यादा, उतना ज़्यादा फैलाओ अशुभ कर्म का। तो उस कर्म को धोने के लिए फिर कहा है कि जो व्यक्ति का जितना आरम सारम है, जितना बड़ा व्यापार है, जितनी बड़ी खेती है, जितना बड़ा काम है, तो उसको धोने के लिए फिर क्या करना, पाप तो लगातार बांध रहे हैं अब, तो उसके लिए कहा है रुधिर बरम धावते वारी। जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है तो उस कपड़े को अपन जल से धोते हैं, साबुन सोडा से। अब अपना मन गंदा हो गया, हमारी आत्मा गंदी है, हमारी आत्मा से आकर के अनेक अनेक कर्म चिपक गए हैं, अब उनको कैसे धोएं? तो इसके लिए कहा है जैसे कपड़े को जल साफ सुथरा करता है, हमारे अशुभ कर्मों को धोने वाला होता है दान। हाँ, तो अब समझना है आप सबको। जिन लोगों ने भी कल घोषणा की है, तो जिसका जितना बड़ा व्यापार है, जिसकी जितनी कमाई है, उसके अनुसार घोषणा करना चाहिए, और उसके अनुसार ही जब आप दोगे तो आपका उतना ही पाप धुलेगा। इस बात को समझना। दान अपनी क्षमता के अनुसार दिया जाता है, और जब क्षमता के अनुसार हम देते हैं तो ही, और वो दे रहे हो ना, तो आप कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो, वो आप अपने ही पापों को धो रहे हो। तो ऐसे होता है दान की महिमा। तो इसलिए इसको समझने का पुरुषार्थ करना कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जघन नौकरी। जैनी लोग कभी भी नौकरी नहीं करते थे, नौकर लगाते थे। जैनियों का ऐसा काम था। तो आज थोड़ा सा पलट गया, कुछ द्रव्यच्छेद काल भी पलट रहा है। खेती वगैरह में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, व्यापार में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो आज की ये पश्चिमी सभ्यता को देख कर के आप सबके पढ़े लिखे युवाओं के मन पलट रहे हैं, उस कारण में नौकरी की ओर दौड़ रहे हो आप, है ना? ये हो रहा है। तो इसको समझने का पुरुषार्थ करें। सुख हमें कैसे प्राप्त होता है? तो सुख को प्राप्त करने वाले हम काम करेंगे तो सुख प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य, भूत अनुकंपा। भूत मतलब सारी प्राणी मात्र, संसार की जो भी एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के जितने भी जीव राशि है, उसके प्रति अनुकंपा का भाव रखना। अब जैसे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के मन में ये गौशालाओं को, पशुओं को अभय दान दिया जाए, इसका उपदेश दिया, और आज लगभग 100-150 गौशालाएँ पूरे भारत में चल रही हैं। उनके आशीर्वाद से, गुरुवर के, लाखों पशु वहाँ पे पल रहे हैं जो कटने जाते थे, जिनको काटा ही जाएगा, ऐसे पशुओं का पालन हो रहा है। तो ये प्राणी मात्र के प्रति उनका अनुकंपा का भाव है। प्राय करके अपन लोग तो क्या करते हैं, किसान लोग क्या करता है, पहले जब बैल से काम होता था, पशुओं से काम होता था, तो बूढ़ा हो जाता तो अपन बेच देते थे और दूसरा नया ले लेते थे। अपने अंदर वो करुणा नहीं कि भाई इसने पूरे ज़िंदगी भर अपना पूरे इसकी उम्र रही, इस बैल से अपन ने काम लिया है, अब 1000-2000 रुपये के लिए इसको क्यों बेचे? इसको कोई काम का नहीं रहा तो उसको बेच देते थे लोग। कहते नहीं, समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। हमारे माता पिता हमारे काम के नहीं रहते तो उनको हम अनाथ आश्रम में भेज दो, वृद्धाश्रम में भेज दो। तो ऐसे नहीं करते थे पहले। तो गुरुवर ने बहुत बड़ी एक प्रेरणा दी। ये अब देखो, आपके लिए हमने एक गुरुवर के मन में एक भाव आया अनुकंपा का, और इस उनके भाव से
ये प्रभावित हुए। माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी वगैरह बड़े बड़े नेता लोग गुरुवर के पास गए और गुरुवर की जब समाधि हुई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्या कहा था आप लोगों ने सुना, उनके उद्बोधन को सुना होगा। उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि होने से सारा जैन समाज मतलब शोक में डूबा हुआ है, और ऐसे आचार्य महाराज थे वो, ऐसे संत थे वो, ऐसे उनके मन के भाव थे कि मैं भी व्यक्तिगत रूप से उनको वर्षों तक भूल नहीं पाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। मतलब कितने प्रभावित हुए वो, क्योंकि आचार्य श्री के अंदर प्राणी मात्र के प्रति करुणा के भाव अंदर में कूट कूट कर भरे हुए थे। तो ये प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का, दया का भाव होना हमारा एक बहुत बड़ा सुखी होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक सूत्र है। अब आप सभी देख लेना कि आपके अंदर कितना है ना। हमने आपको हथकरघा की प्रेरणा दी, गुरुवर ने ये प्रेरणा देकर के ये प्रक्रिया शुरू कराई है, हथकरघा। अब आपको कल बताया था कि बाज़ार में बड़े बड़े पावर लूम चल रहे हैं, ये व्यापार हो गया, और एक ही पावर लूम में एक मशीन ही हजारों व्यक्तियों का काम कर देती है। और हथकरघा से क्या होता, हजार लोगों को रोजगार मिलता है। बेरोजगार हो गए सब। आज मशीनें आने से क्या हो रहा है, जनता बेरोजगार हो गई। और सबसे बड़ा इसमें अपना गुरुवर का पोटे रहा है। अनुकंपा का भाव तो रहा ही है, ये दया का भाव रहा कि अहिंसक वस्त्र है। ये शुद्ध कॉटन जो सीधा कपास से बनता है धागा, उसमें कोई पॉलिश वगैरह नहीं होती है ना, उस धागे से ये हथकरघा बनता है, कपड़ा बनता है इसका। तो ये शुद्ध अहिंसक वस्त्र हो गया। तो ये दया का भाव होना आपके अंदर, भूत, अनुकंपा और वृत्तियों को दान, ये आपको सुखी होने के सूत्र बता रहे हैं हम आपको। भूत, वृत्ति, अनुकंपा, दान, सराग, संयमादि योगा। अब इस सराग जो शब्द आया है, ये क्या है सुनो सभी लोगों से, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। यानी पंच परमेष्टि से राग रखना, उनके प्रति अपना बहुमान होना, इस सराग शब्द का ये है। आप सबका राग किससे है? आपका राग अपनी पत्नी से है, अपने बच्चों से है, अपने रिश्तेदारों से है, आपका सभी का राग। किंतु सुख कैसे प्राप्त होगा अब आपको? तो यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, पंच परमेष्टि के प्रति राग रखो तो आपको सुख प्राप्त होगा, वैसा कर्म बंधेगा। इस बात को समझने का आप सभी पुरुषार्थ करें। समझ में आ रही बात कि जैसे नहीं आ रही बताओ आप? हमने जो आपको प्रेरणा दी है कि देखो आप सब लोग अपनी अपनी दुकान से राग कर रहे हो, अपने मकान से राग कर रहे हो, अपनी फैक्ट्री से, खेती से, अपने इन कर्मों से कर रहे हो, इनसे करोगे, इसी में लगे रहोगे तो आपको दुखी प्राप्त होने वाला है। क्योंकि ये सब क्या है, ये इन सब सट कर्मों को करने से तो सट काय के जीवों की हिंसा होती है। और हिंसा तो महान पाप कर्म है, पुण्य कर्म तो है नहीं हिंसा। तो इससे जितना बच सको बचो, संपूर्ण रूप से तो नहीं बच सकते हो। ऐसे काम करें अपन जिसमें कम हिंसा होती हो, है ना। और पंच परमेष्टि से राग करो, इनकी आकर इनके प्रति, इनके लिए आकर के आप इनकी पूजन करो, इनकी आराधना करो। मंदिर इत्यादि है तो मंदिर के लिए भी व्यवस्थित बनाने की सोचो। ये प्रभु का घर है, वो आपका घर है। अपना घर तो सब कोई बनाता है,
बढ़िया ज़माने के टाइल्स लगा रहे हो, अच्छे अच्छे बढ़िया बाथरूम भी ऐसे बन रहे हैं लाखों रुपये लगा करके, और भगवान का मंदिर जहाँ पे आकर के सबके और अनेक अनेक लोगों को भी भाव अच्छे बनते हैं, तो वो भी प्रशस्त होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए जिनालय। इसलिए तो कुबेर बहुत अच्छा बनाता है ना। तो ऐसे आप लोग और बहुत अच्छे से, जैसे ये जो हम सब आपको प्रेरणा देते हैं ना, हमारे मन में यही भाव आता है कि जैसे अच्छी थाली को देख कर के आपको अच्छा भोजन करने का मन होता है ना, ऐसे ही प्रभु की वेदी अच्छी हो, प्रभु की हम पांडुक शिला पे अभिषेक करेंगे तो पांडुक शिला भी अच्छी हो, स्वर्ण कलश से हम अभिषेक करेंगे तो हमारे देखो स्वर्ण कलश से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। तो अंदर का ये सब चीज़ें, और कुछ नहीं, तुम तांबे के से कर लो, तुम लोहे के से कर लो, तुम कैसे भी कर लो, पर सही बताओ आप स्वयं बताना। आप लोग जब अच्छे बढ़िया कपड़े पहनते हो तो आपको अंदर कैसा फील होता है? कोई फटे पुराने कपड़े पहने हो तो आपको कैसे लगता है? अनिल जी, मेरे को अच्छी भाकरी और बरन आपके सामने रख दी जाए अकेली थाली में, और कुछ नहीं हो, और बस उसमें भी भाकरी में घी भी नहीं लगा हो, सूखी भूखी ऐसी रख दो, वो खाएंगे अपन तो कैसे लगेगा? मन प्रशस्त होगा। तो ऐसे संसार के कामों में जैसे अपन अच्छा पहनते हैं, अच्छा घर हो, अच्छा बढ़िया टिपटाप है ना, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा सब उसमें अपन घूमते हैं तो अपन को अच्छा महसूस होता है कि नहीं? अंदर फीलिंग अच्छी होती कि नहीं संसार के कार्यों के प्रति? तो ऐसे ही जिनालय हमारा अच्छा हो, प्रभु की मूर्ति बहुत सौम्य हो, क्यों कहा? बिल्कुल ऐसे, और वेदी बहुत अच्छी हो, ऐसे बिल्कुल अच्छी बढ़िया द्रव्य सामग्री हमारी बहुत अच्छी हो। तो अपने आप ही अच्छी द्रव्य सामग्री को हम सामने रख कर के और भगवान की पूजन आराधना करेंगे तो हमारा शाता कर्म बंधेगा, अंदर के परिणाम हमारे शांत रहेंगे, यहाँ के पाप कर्मों के प्रति हमारे भाव, पाप कर्मों से प्रति भाव हमारे दूर रहेंगे, तो अच्छे कसाय हमारी मंद रहेगी, अंदर के परिणाम हमारे अच्छे रहेंगे। जो भी काम करने से आप देख लो तो आपका साता कर्म बनेगा, और साता कर्म बनने से ही आपको सुख प्राप्त करने होने वाला है, और अन्यथा कहीं कोई भी आप कुछ भी कर लो सुख आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। इस बात को नोट करके रख लो आप। इसलिए इस बात को आपको समझना है, और सभी लोगों को अच्छे बढ़िया, सभी लोग हथकरघा के दो दुपट्टे लें, और अनिल जी बढ़िया द्रव्य सामग्री तैयार करो, अच्छी बढ़िया केसर से, अच्छी बढ़िया बासमती चावल। कौन से चावल चढ़ाना, खाते कौन से हो? हैं? नहीं, ये वाले तो इधर मंदिर में चढ़ाएंगे, वो तो अपन को इनके पास चले जाएंगे, सेवक के पास। तो भगवान को कोई से भी चढ़ा दो, क्यों बेभाव जी? हैं? वही चढ़ाते हो ना? सही सही बताना। उससे भी अच्छा चढ़ाना, ये अनिल जी आपने उन्मेष जी बात करी सही। गज मोती चढ़ाते थे लोग, कहानी आती है दर्शन करने वाली, गज मोती चढ़ा करके मनोवती दर्शन करती थी। क्यों? महाराज जी ने कहा कि जो घर में सबसे अच्छी चीज़ हो वो चढ़ाना। तो बच्ची ने कहा महाराज हमारे घर में सबसे अच्छी चीज़ तो गज मोती है, बहुत बहुमूल्य होता है गज मोती, मतलब हाथी के मस्तिष्क से वो मोती निकलते हैं, हर हाथी के नहीं निकलते। माणिक्यम न गजे गजे, एक श्लोक आता था। तो बहुत बहुमूल्य वस्तु चढ़ा करके, क्योंकि उस समय दृष्टि ये नहीं रखना है आपको भगवान की पूजन आराधना करते हुए, उनको द्रव्य सामग्री चढ़ाते समय, कि ये तो माली के पास जाएगी। उस समय दृष्टि क्या रखना? अरे 3 लोक के नाथ को हम ये सामग्री चढ़ा रहे हैं, क्या चढ़ा सकते हैं उनको, क्या समर्पित कर सकते हैं उनके चरणों में, और उनको कोई आवश्यकता भी नहीं है। किंतु हम अपने भावों को प्रशस्त करने के लिए, जैसे हम अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, तो ऐसे ही हम आराध्य के प्रति भी
अच्छे भावों से भर कर के उनकी पूजन आराधना करेंगे, अच्छी वस्तु समर्पित करेंगे, तो हमारे अंदर का भाव अच्छा रहेगा। ये कारण है, इसका और कुछ भी नहीं। इसको समझने का पुरुषार्थ करना सभी लोग, है ना। तो अब यहाँ पर आप लोग को एक काम करना है, अनिल जी, बढ़िया द्रव्य सामग्री तैयार आज करी पंडित जी के नहीं, नहीं केसर तो है ही नहीं आपके पास, इनको केसर ला करके दो, है ना, है तो उससे अच्छी द्रव्य सामग्री दो, और वो अच्छी द्रव्य सामग्री तैयार करके रखो, और जितने लोग भी अभिषेक करो, अभिषेक के बाद एक पूजन करो, है ना। तो ये जो आप काम करोगे, आप हमें ये बताओ, मुझे बहुत दुख होता है, स्वर्ग में देवी देवताओं के पास क्या कमी है? कोई कमी है वहाँ पे? देवी देवताओं को कोई भी काम नहीं करना पड़ता, उनको कोई काम करना ही नहीं पड़ता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उन कल्प वृक्षों से उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, भोजन तो उनको भूख भोग की कम लगती है, देवी देवताओं को भूख तो कम ही लगती है, और एक सागर की आयु है तो 1000 वर्ष बाद भूख लगती है, और एक पक्ष के बाद वो श्वास लेते हैं, और अच्छे आभूषण चाहिए, वस्त्र चाहिए, तो ये सब कल्प वृक्षों से मिल जाता है, उनको कोई चिंता ही नहीं। आजकल प्रायः लोग क्या देखो, क्या कहाँ गलती कर रहे हैं आप लोग, जो अच्छे रईस लोग हैं ना, थोड़े से, जिनको कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, अच्छी बढ़िया ज़मीन है, मकान है, दुकान है, मॉल है, व्यापार है, तो वो क्या सोचते हैं वो लोग? वो सोचते हैं हमें क्या ज़रूरत है धर्म करने की, धर्म करें तो ये कंगाल लोग करें भाई, गरीब गुरबा करें जिनके पास कुछ नहीं है। क्या मानसिकता आपकी? क्यों अनिल जी? अच्छा आप लोग अच्छा सही सही बताना, जितने लोग भी यहाँ पे सभी बैठे हों, सबके अच्छे व्यापार हैं, बिजनेस हैं, सब कुछ है, तो आप इन भगवान की पूजन आराधना क्यों नहीं करते हो? बताओ क्या कारण है? अनिल जी अभी तक क्यों नहीं आते थे? बताओ, मैं तो कारण बताओ। हैं? मन नहीं करता था, अब कर रहा है कि नहीं? हाँ नहीं, अब कर रहा है कि नहीं? अब तो आएंगे रोज, है ना। आप आते हो रोज? रोज आते हो? वैभव जी आते हैं? आते हैं। डॉक्टर साहब रोज नहीं आते? आते हो रोज? वो वाले डॉक्टर साहब? अच्छा, महावीर जी? अरे नहीं, रोज पूजन अभिषेक में अब आना है ना, इसलिए आना है। मैं आपको बता रहा हूं, देवों के पास अद्भुत वैभव होता है, बहुत सुंदर रूप होता है। एक देव के पास कम से कम 32 देवी होती हैं। हाँ, और जो देवी देवता रहते हैं वो अनेक प्रकार के रूप अपने विक्रिया के माध्यम से बना लेते हैं। अनेक प्रकार की उनकी रिद्धियाँ होती हैं, उन रिद्धियों के माध्यम से कहीं भी घूमते हैं, फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, सब करते हैं। क्या कमी है आप बताओ? सब कुछ है, किंतु प्रत्येक देव स्वर्ग का प्रतिदिन भगवान की अभिषेक पूजन करता है। वो समझता है कि स्वर्गीय वैभव में जो प्राप्त हुआ है, तो वो हमें इन प्रभु की भक्ति करने से तो हुआ है। धर्म करने का ही तो फल स्वर्ग है, नहीं तो हम नरक में पड़े होते हैं अभी। ये वो समझते हैं। तो ये बात अपन को भी समझना है, और सभी लोग यदि वास्तव में चाहते हों कि इस जीवन के बाद भी कोई जीवन है, विश्वास है कि नहीं आपको कि बस यही जीवन है? क्योंकि बहुत सारे संसार में मत हैं कि कुछ नहीं। एक मत है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस देहस्य पुनर्जन्म कुतः। उनका क्या मत है? जब तक जियो ठाठ से जियो, भरी बैंक से लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का ऋण ले लो,
और बढ़िया बंगला गाड़ी बना लो और यशो आराम करो, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतः। जहाँ ये शरीर भस्म हो गया, ये शरीर को मरण को प्राप्त हो गया, तो अब पुनः जन्म तो होना ही नहीं कि अपन को ऋण को चुकाना पड़े। तो ऐसे भी लोगों के सिद्धांत हैं बहुत सारे लोग, ऐसा मत समझना। आप जो करोगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, इस जीवन में नहीं मिलेगा तो अगले जीवन में मिलेगा। आप अच्छा करोगे तो अच्छा का मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा का मिलेगा। कर्म ऐसे रहते हैं, उनकी जो भी स्थितियां रहती हैं, कर्म सिद्धांत तो पढ़ेंगे जब समझ में आएगा कि अपन ने जो कर्म बन गया तो वो कोई मर्यादा को लेकर के बनता है, एक अवधि को लेकर के बनता है, वो उदय में आता है। जब तक उदय में नहीं आ रहा है ना तो ठीक है, जब उदय में आएगा तो फिर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि कर्म से ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है। सबसे ईमानदार व्यक्ति है तो वो कर्म है, उनके पास कोई बेईमानी का काम नहीं है, बिल्कुल 100% शुद्ध दुकानदारी है उसकी कर्म की। आप जैसा करोगे उसका फल आपको वैसा ही देने वाला होगा। तो इस बात को समझते हुए सभी लोग, हम जो आपसे बात कह रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ है? हम लोग 2 दिन 4 दिन यहाँ पे रुके हुए हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। कोई भी चीज़ हम आपके लिए प्रेरणा दे रहे हैं, बताइए, कोई स्वार्थ है हमारा? हम कुछ लेकर चले जाएंगे, हमारा कोई कमीशन है क्या उसमें? है कमीशन है तो यही है कि हाँ, हम आपको अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देंगे तो उस प्रेरणा का तो कुल हमें पुण्य मिलेगा। तो यही रहता, और कुछ नहीं रहता। आज गुरुवर के आशीर्वाद से देखो आप, क्या बुंदेलखंड की संरचना पलट गई। कुंडलपुर आप लोग गए होंगे, कुंडलपुर में पहले क्या था? एक छोटा सा एक ऐसे टीन सेट वाली पतरे वाली धर्मशालाएं वगैरह थी, एक आश्रम बना था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। आज देखो आलीशान बड़े बाबा का मंदिर बन गया, आलीशान धर्मशालाएं बन गई वहाँ पर, है ना। कहाँ वहाँ 5-10 व्यक्ति बड़े बाबा के गर्भगृह में जाकर के भगवान का अभिषेक करते थे। आज वहाँ पर 100-200 व्यक्ति भी अंदर और हजारों व्यक्ति बाहर के प्रांगण में बैठ करके भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। कितने बड़े बड़े काम गुरुवर के आशीर्वाद से हो गए। किंतु वो जब गए तो क्या लेके गए? क्या लेके गए? यही लेके गए, कर भला हो भला। अनेक लोगों की गुरुवर ने समाधि कराई, अनेक लोगों को धर्म ध्यान से जोड़ा, तो उनका अंत समय बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म ध्यान करते ही गया। ये लेके के गए, ये निधि लेकर के गए। ओम 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 ये शब्द बोलते हुए गए। ये जिसका हो जाए, इसके लिए सारा खेल है कि अंत समय में कैसी भी परेशानियां आए, कोई भी रोग हो जाए, कोई भी परेशानी हो जाए, क्योंकि कर्म तो अपन ने बांध के रखे हैं, तो कर्म तो उदय में आएगा। जब तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा कर्म ने, तो अपन को कैसे छोड़ेगा? तो जैसे अपन जन्म हुआ तो खुशी मनाई गई, ऐसे अपने आप को भी खुशी हो कि हमारा मरण भी अच्छे से हुआ है। हम उन पंच परमेष्टि का स्मरण लेते हुए धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखें, गाफिल न होने पाऊँ, दिन रात मेरे स्वामी ए भावना ए भाऊँ, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। समझ रहे? तो ये पूरा का पूरा हमारा पुरुषार्थ अंत समय में हम यदि भगवान का स्मरण करते हुए उस नमोकार मंत्र को पढ़ते हुए हमारे प्राण छूटें, तो समझ लेना ऐसा जिस व्यक्ति के साथ हो जाता है उसका मरण बहुत अच्छा हुआ है। और जिस व्यक्ति का मरण अच्छा होता है तो उसके अनुसार शास्त्रों में कहा गया कि अगर नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते आपकी समाधि पूर्वक मरण हुआ तो मात्र अब 2-3 ही भाव संसार में रहोगे, उसके बाद आप भी भगवान बन जाओगे, ऐसा माना गया है।
तो सभी लोग अच्छी मानसिकता बनाएं और ये जो सूत्र में कहा गया है इन कार्यों से जुड़ें, तब आपको सुख प्राप्त हो गया। फिर से रिवीजन करते हैं। भूत अनुकंपा, वृत्तियों को दान, पंच परमेष्टि के प्रति अपना अच्छा वात्सल्य प्रेम का भाव, उनकी पूजन आराधना का भाव, कोई भी भूत वृत्ति अनुकंपा श्राग संयम आदि योगा, यानी अपने मन वचन काया को संयमित रखना है ना, शांति यानी एक संतोष का भाव रखना, क्षमा का भाव रखना, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको सुखी बनाने के लिए हैं। इन पे ध्यान दो तो सुखी आप सुख प्राप्त कर सकोगे, वरना नहीं। किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी हो रहा है, चाचा ने कुछ कर दिया, ताऊ ने कुछ कर दिया, भाई ने कुछ कर दिया, कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं, ऐसे भाव रखना। ये हमारे ही कर्म का बंधा हुआ जो कर्म था हमारा, हमने किसी के साथ गलत किया होगा तो इन्होंने हमारे साथ किया, इन्होंने नहीं किया, ये तो निमित्त बने हैं, ये तो हमारा ही किया हुआ कर्म का फल है। बिल्कुल ऐसे सोच के रखना, बिल्कुल कभी गलत भाव नहीं रखना किसी के प्रति। आप देखना उसका विकास कितना होता है। ये तो धन वैभव तो कर्म से आता है। हमारा सादा कर्म का बंद होगा ना, बना होगा और हम बांधेंगे ना, तो अपने आप ही ना जाने कहाँ से आ जाएगा, आप उससे भी आगे बढ़ जाओगे। जिस व्यक्ति ने यदि गलत बेमनस्य भाव के साथ आपके साथ कुछ किया है ना, कर्म के अनुसार तो उसने कोई किया ही नहीं, और यदि जानबूझकर उसने किया है तो उसका डिमोशन हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे, है ना। ऐसे अच्छे भाव रखना, ठीक है। इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की। चलिए देखिए, जो